इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले अल्कोहल फिनॉल ईथर की 2025 की सारी पीवाईक्यू। सो स्टार्ट करते हैं लेक्चर के साथ। एंड इस लेक्चर में जो क्लेजेंस मिडेड रिएक्शन है, जो अच्छे वाले क्वेश्चन आए हैं वो भी कंप्लीट करेंगे इसी लेक्चर में। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास फर्स्ट रिएक्शन है, जो कि क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन है इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड दिस इज द रिएजेंट। तो बेसिकली फर्स्ट रिएक्शन हमारे पास क्या है, तुम्हारे पास एक क्लोरोबेंजीन है एंड इसकी रिएक्शन कर रही है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड 623 ATM, ये सारी चीजें। तो ये जो रिएजेंट है, इस रिएजेंट को देखोगे तो तुम्हें याद आना चाहिए दैट इज बेसिकली डाउस प्रोसेस है यार। डाउस प्रोसेस जैसा लगने का, यस दैट इज द सेम। तो बेसिकली हो क्या रहा है, सबसे पहले में तुम्हारे पास क्या है, ये क्लोरोबेंजीन रिएक्ट करेगा तो डाउस प्रोसेस में ये तुमको क्या दे रहा होगा, तो ये तुम्हें दे देगा फिनॉल। क्या दे देगा? फिनॉल। सो बेसिकली फर्स्ट रिएक्शन जो कि है डाउस प्रोसेस, तो तुम्हें फिनॉल दे देगा। नाउ अब सेकंड रिएक्शन में हो क्या रहा है, फिनॉल की रिएक्शन कराई गई है सोडियम डाइक्रोमेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो बेसिकली होगा क्या यार, ये रिएक्शन तुम्हारी एल्ब्स ऑक्सीडेशन है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, OH की फिनॉल की रिएक्शन हो रही है Na2Cl2O7 एंड K2Cl2O7 भी हो सकता है इसकी जगह पे। एंड ये जो ये एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होती है, क्या होती है, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होती है। एंड इसका जो प्रोडक्ट आता है वो आता है तुम्हारा हाइड्रोकिनॉल। क्या आता है? हाइड्रोकिनॉल। हाइड्रोकिनॉल इन द सेंस ये OH तुम्हारा इस तरीके से होगा ना, बट इसका टॉटोमेरिक फॉर्म तुम्हारा इस तरह भी कुछ निकल के आता है, जो कि होता है इस तरीके से डाइकीटो के फॉर्म में ना। तो बेसिकली जो तुम्हारा होगा, दिस इज कॉल्ड एल्ब्स ऑक्सीडेशन। क्या कहते हैं इसको? एल्ब्स ऑक्सीडेशन ना। तो फर्स्ट रिएक्शन तुम्हारे पास क्या है, फर्स्ट रिएक्शन में तुम्हारे पास डाउस प्रोसेस, जो कि तुम्हें क्या किया, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाने में हेल्प किया। नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन दैट इज एल्ब्स ऑक्सीडेशन। इसमें क्या होगा, सोडियम डाइक्रोमेट होगा या पोटेशियम डाइक्रोमेट होगा, एसिडिक रिएक्शन एसिडिक मीडियम में तुम्हें क्या दे देगा, 1,4 पोजीशन पे अल्कोहल लगा के दे देगा, फिनॉल जो OH लगा के दे देगा। सो उसका तुम्हारा कीटोन, तुम कह सकते हो इसका जो टॉटोमेरिक फॉर्म होगा ये इस तरीके से होगा। तो यू हैव द ऑप्शन बी एस द करेक्ट ऑप्शन। सो सोचना कैसे यार, सबसे पहले देखो तुम्हारे पास जो रिएजेंट है उससे क्या क्या डायरेक्ट प्रोडक्ट बनना, उसके ऊपर जाओ, पहले ये चीज इंपॉर्टेंट होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज which one of the following with HBr will give a phenol। so basically तुम्हारे पास रिएक्शन गिवन है, HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करानी है चारों के साथ, एंड ये फिनॉल देगा। कौन सा फिनॉल देगा? सो बेसिकली अब तुम देखोगे जब फिनॉल के साथ रिएक्शन होगा क्या, बेसिकली तुम्हारे पास क्या होगा, HBr होगा तो ये तुम्हारे पास अटैक मारेगा, ये OH वाला पार्ट होगा, यहाँ पर H आ जाएगा एंड यहाँ भी H आ जाएगा एंड यहाँ भी H आ जाएगा ना। तो करेंगे क्या, बेसिकली इस पे क्या होगा, यहाँ पर OH आएगा एंड यहाँ पर OH आएगा एंड यहाँ पर OH आएगा एंड बेसिकली SN टाइप सब्स्टिट्यूट निकलने वाली रिएक्शन होगी। तो उसमें बनेगा क्या, इसमें तुम देखोगे इसमें ये हटेगा तो यहाँ पर ये तुम्हारा क्या करेगा, यहाँ से हटेगा, ये तुम्हारा CH3Br बन जाएगा एंड ये तुम्हारा फिनॉल बन जाएगा। ठीक है ना। अगर इसमें बात करें तो इसमें क्या होगा यार, तुम्हारा इस तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिनॉल एंड तुम्हारा ये CH3Br। तो तुम देख सकते हो तुम्हारा ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। एंड बेसिक करना क्या होता है इसमें तुम्हारा HBr वाला हाइड्रोजन अटैक मारो एंड SN टाइप रिएक्शन देखो कि कौन सा यहाँ पर हटके क्या चीज बन रही है, स्टेबिलिटी के ऑर्डर पे जाना है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट यू हैव इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल की बात की गई है ना। तो तुम्हारे पास क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो क्या है, पहली बात समझो जगह, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर वेट ना। ये बात तो पता ही होगी, जो बॉइलिंग पॉइंट है जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा, जितना ज्यादा स्ट्रक्चर हैवी हो जाएगा उतना ही ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा तुम्हारा। क्यों? क्योंकि हैवीनेस बढ़ेगी तो वो बॉन्ड्स भी हैं उसी तरीके से रिएक्ट करता है। तो कह सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो, मॉलिक्यूलर वेट हो ज्यादा, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या बोला जाएगा, अल्कोहल है फिनॉल की इंक्रीज करेगी जब इंक्रीज इन कार्बन एटम। हाँ, कार्बन एटम बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज करेगा। दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जाएगा, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल आर हायर इन कंपैरिजन टू द अदर क्लास ऑफ ईथर एंड हेलोल्केन। सो बेसिकली कह रहा है जो अल्कोहल या फिनॉल की बात करोगे उनकी ज्यादा अच्छी बॉइलिंग पॉइंट होती है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा इन कंपैरिजन टू ईथर एंड। तो अब देखो यार इसका कैसे करेंगे। सो बेसिकली मान लो तुम्हारे पास, मैं कहता हूँ फिनॉल है, ठीक है यार, फिनॉल है एंड तुम्हारे पास ईथर है कुछ, ठीक है। सो बेसिकली अगर तुम देख सकते हो, अगर अल्कोहल एंड फिनॉल की बात करूंगा तो अल्कोहल और फिनॉल में एक केस आ जाता है जो कि होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। सो बेसिकली या तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर देगा अल्कोहल फिनॉल में, कुछ और भी हुए तो बेस इसमें होता क्या है, अल्कोहल एंड फिनॉल में यू विल हैव दी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या हो जाएगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, नॉट इन द सेम केस ऑफ हेलोल्केन्स। अगर तुम मान लो क्लोरोबेंजीन लेके बैठे हो यहाँ पर, सो बेसिकली इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग या फिर कुछ इंटरमॉलिक्यूलर कुछ हो जिसकी जैसे बॉन्डिंग अच्छी हो, ऐसा कुछ फैक्टर लगेगा। बट इसमें फिनॉल वाले केस में देखोगे या फिर अल्कोहल के केस में देखोगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक फैक्टर आएगा, जिसकी वजह से वो बॉन्डिंग अच्छी होगी, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ज्यादा रहेंगे, तो तुम्हारा अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा,
बॉइलिंग पॉइंट ऑब्वियसली, या सो तुम्हारा ऑप्शन सेकंड भी सही है। सो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू। तो कौन सा, ये सो भी ऑप्शन। जितना इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चंस करना, उतना ही इंपॉर्टेंट होता है टेस्ट देना। एंड इन द मार्केट वी हैव अ वेरी गुड टेस्ट सीरीज जो कि मुझे भी अच्छी लगी, दैट इज टेस्ट बुक की सीरीज है जिसमें 629 पे तुम्हें अच्छी इस प्राइस रेंज पे इतनी अच्छी टेस्ट सीरीज जहाँ पर तुम मेंस एंड एडवांस एंड डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे सकते हो। क्योंकि अभी देखो यार, टेस्ट सीरीज तुमको लेनी पड़ेगी एंड ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज है। क्योंकि मैंने इनका देखा था कि नॉर्मल पीवाईक्यूज वाले भी सेक्शन में अलग से दिए हुए एंड जो 2025 के पेपर्स हैं वो भी, एंड जो न्यू मॉक टेस्ट तुमको देना है वो भी है एंड अच्छे फॉर्मेट में है, जो कि तुम्हारा एनटी का जिस तरह डिजाइन होता है उसी तरीके में है इनका भी। सो यू कैन रेफर टू दैट एंड यू कैन use my code to get the discount, okay यार। so चलते हैं यार नेक्स्ट क्वेश्चन पे। now coming to the next question यार। so नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है, what amount of bromine will be required to 2 ग्राम ऑफ फिनॉल को कन्वर्ट करने में 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। तो रिएक्शन करा क्या रहा है, ये रिएक्शन में हो क्या रहा है, कह रहे हैं कि एक फिनॉल है तुम्हारे पास, उसकी रिएक्शन कराएंगे, ये 2 ग्राम है, फिनॉल कितना तुम्हारे पास 2 ग्राम है, और इनटू इसकी रिएक्शन कराएंगे ब्रोमीन से, तो होगा क्या, और जब इसकी रिएक्शन ब्रोमीन से कराते हो तो बनता क्या जानते हो, जब ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये होता क्या है 2,4,6 पे तुम्हारा क्या आ जाएगा, ब्रोमीन लग जाएगा। यही तो रिएक्शन हो रही है। वेट अमाउंट ऑफ ब्रोमीन विल बी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 2 ग्राम फिनॉल को इसमें कन्वर्ट करने में कितना ब्रोमीन की रिक्वायरमेंट होगी। सो बेसिकली हो क्या रहा है रिएक्शन में, देखोगे यार तो यहाँ का जो हाइड्रोजन है एंड यहाँ का जो हाइड्रोजन है, यहाँ का जो हाइड्रोजन है रिप्लेस हो रहा है ब्रोमीन के साथ। तो मैं कह सकता हूँ 3 ब्रोमीन यहाँ चले गए एंड 3 हाइड्रोजन ब्रोमीन यहाँ से H हटा होगा तो यार तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, HBr तुम्हारे पास यहाँ आ जाएंगे। एंड सो बेसिकली 3 HBr तुम्हारे पास यहाँ होंगे एंड 3 Br तुमने यहाँ यूज़ किया, तो बेसिकली 3 Br के मोल्स यूज़ होंगे ना। सो अब करेंगे क्या यार, सो एक चीज़ समझो यार, स्टोइशियोमेट्री यूज़ करेंगे। सो बेसिकली जितना अमाउंट ऑफ मोल ये यूज़ हुआ होगा उतना ही ये भी यूज़ होगा, तो ठीक है यार। तो करेंगे क्या, जितना तुम्हारा जितना तुम्हारा ये यूज़ हुआ है उतना ही तुम्हारा ये यूज़ होगा। क्या यूज़ होगा, मोल। जितना इसका मोल होगा उतना ही इसका मोल होगा। तो बेसिकली हम करेंगे क्या, इसकी मोल निकालेंगे। इसका मोल कैसे निकलेगा यार, तो मोल ऑफ फिनॉल कितना हो जाएगा, मोल ऑफ फिनॉल कितना हो जाएगा, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास कितना है 2 एंड मॉलिक्यूलर मास कितना है फिनॉल का, हमारे पास ऑलरेडी मैंने लिख के रखा है, कौन बैठ के कैलकुलेट करे। सो तो हमारा मॉलिक्यूलर मास तुम्हारे पास 94 है, तो यू विल गेट द कैलकुलेशन 0.021 ना। अब देखो तो बेसिकली तुम्हारा कितना मोल यूज हो रहा है, तो तुम्हारा फिनॉल का कितना मोल होगा, इतना ना। अब तुम्हारे पास होगा क्या, बेसिकली अब तुम्हारे पास अगर एक इतना यूज हो रहा है ना, अब ब्रोमीन कितना होगा, ब्रोमीन भी इतना ही यूज होता, ब्रोमीन भी इतना ही यूज होता, बट कितना यूज होगा 3 टाइम्स। क्यों, क्योंकि इसका एक मोल, अगर इसका 1 मोल यूज होता तो इसके 3 मोल यूज होते। अगर तुमने इसका इतना मोल यूज किया है तो इसका कितना मोल यूज होगा, 3 टाइम्स ऑफ दिस थिंग, दैट इज 0.021 इतना मोल यूज होगा। तो तुम्हारा कितना, ये बेसिकली 3 × 0.021 इज इक्वल टू, ये तुम्हारा मोल हो गया रिक्वायरमेंट, तो हो जाएगा गिवन मास बाई मॉलिक्यूलर मास। तो तुम्हें मास ही तो निकालना है, आई थिंक कितना निकालना है, ओके व्हाट अमाउंट, मास ही तो निकालना है, गिवन मास मॉलिक्यूलर मास कितना है। सो बेसिकली मॉलिक्यूलर मास हमारे पास कितना गिवन है, ब्रोमीन का 80। तो क्या करोगे, 3 × 0.0021 मल्टीप्लाई बाई 80, तो ये कर दोगे तुम्हारा कितना आ जाएगा, दैट इज द गिवन मास। सो बेसिकली हमने रिएक्शन में किया क्या है, रिएक्शन में हमने सबसे पहले देखा कि इसकी फिनॉल की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ कराई जा रही है। तो अगर ये 1 मोल यूज़ हुआ तो इसका 3 मोल्स रिएक्शन यूज़ होगा स्टोइशियोमेट्री से, एंड हमने मोल निकाला एंड उसके बेस पे कैलकुलेशन हुई। तो बेसिक कह सकते हैं फिजिकल एंड इसका क्वेश्चन था। ओके नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे पास ये फेलिंग्स टेस्ट का। तो बोला जा रहा है द कंपाउंड विच विल गिव दी पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट, द कंपाउंड विच विल गिव दी पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट। तो पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट होता क्या है, सो बेसिकली मैं तुमको बताना चाहूँगा दैट इज, एक होता है तुम्हारे पास टॉलेंस टेस्ट एंड एक होता है हमारे पास फेलिंग्स टेस्ट। दोनों ही एल्डिहाइड एंड कीटोन को डिस्टिंग्विश करने के लिए करते हैं। क्या करते हैं, दोनों ही एल्डिहाइड एंड कीटोन को डिस्टिंग्विश करते हैं। तो होगा क्या, टॉलेंस रिलीजन में तुम्हारे पास टॉलेंस जब टेस्ट होता है तो उसमें तुम देखते हो एल्डिहाइड, एरोमेटिक एंड एलिफेटिक वाला एल्डिहाइड। सो बेसिकली एल्डिहाइड एंड कीटोन को सेपरेट करते हैं। सो बट इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि ये एरोमेटिक वाला नहीं देता, कहना चाहता हूँ दैट इज ये तुम्हारा बेंजल्डिहाइड को तुम इससे पता नहीं लगा सकते हो। फर्स्ट थिंग, फेलिंग्स में क्या क्या याद रखना है कि तुम्हारा बेंजल्डिहाइड को ये पता नहीं लगा पाता है, बेंजल्डिहाइड को ये टेस्ट नहीं कर पाता। बीइंग ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड फैमिली का है, बट ये टेस्ट नहीं देता है फेलिंग टेस्ट। कौन देगा, टॉलेंस देगा, ठीक है। एक पॉइंट ये रखना है। दूसरा पॉइंट क्या कि सारे के सारे एल्डिहाइड तुम्हारे फेलिंग टेस्ट देते हैं, एक्सेप्ट कौन नहीं देता, एक्सेप्ट बेंजल्डिहाइड। सो बेसिकली तुम्हारे पास ये ऑप्शन नहीं होगा। एंड इसकी बात करें तो ये तुम्हारे पास क्या, ये तो भैया कीटोन है, ये भी नहीं देना चाहिए। सो तुम्हारे पास और क्या क्या है, तो तुम्हारे पास और क्या है, ये तुम्हारा दे देगा। एंड
ये तुम्हारा एल्डिहाइड है, ये भी दे देगा, एंड ये भी तुम्हारा एल्डिहाइड है, ये दे देगा। सो बेसिकली ऑप्शन सी, डी एंड ई हो जाएगा। तो फर्स्ट वाला हमने क्यों रिजेक्ट किया? बिकॉज दिस वॉज एन एरोमेटिक एल्डिहाइड यार। बेंजल्डिहाइड क्यों ही देगा? नहीं देगा, हमने अभी देखा इस चीज़ को। याद क्या रखना है फ्रेंड टेस्ट में, तुम्हारा बेंजल्डिहाइड नहीं देता है एंड सारे के सारे एल्डिहाइड देंगे, सारे के सारे एल्डिहाइड देंगे एक्सेप्ट बेंजल्डिहाइड जो कि एरोमेटिक वाला है, एंड कीटोन्स नहीं देते हैं। सो बेसिकली ऑप्शन सी, डी ईयर का। एंड इसमें है क्या बेसिकली, तो वहाँ पास एक साइक्लोपेंटेन एंड कुछ अल्कोहल सिस्टम है, इसकी रिएक्शन कराई है CO3 एंड देन ये कुछ बड़ा सा क्वेश्चन बनाने की कोशिश की है। फिजिकल एंड ऑर्गेनिक का ये मिक्सचर है, ठीक है। फिजिकल एंड ऑर्गेनिक, फिजिकल थोड़ी सी लगी है बट देखते हैं ना। तो देख क्या तेरे पास ये ग्रुप है एंड इसकी रिएक्शन CrO3 के साथ कराई जा रही है। तो अब CrO3 में क्या है, ये बेसिकली देख सकते हो यहाँ पर 2 डिग्री अल्कोहल है, ये तुम्हारा 2 डिग्री अल्कोहल है एंड ये तुम्हारे पास 1 डिग्री अल्कोहल है। दैट मीन्स तुम्हारे पास 2 डिफरेंट डिग्री ऑफ अल्कोहल है। तो अब इसकी रिएक्शन जब कराएंगे तो होगा क्या, CrO3 के साथ तुम्हारे पास 2 रिएजेंट होते हैं, एक बेसिकली होता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग करता क्या, तुम्हारा अगर 1 डिग्री अल्कोहल होगा एंड 2 डिग्री अल्कोहल होगा एंड 3 डिग्री अल्कोहल, तो 1 डिग्री अल्कोहल पे अगर तुम्हारा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करते हैं तो क्या बनता है यार, तुम्हारा क्या बनेगा 1 डिग्री पे तुम्हारा क्या बन जाएगा एल्डिहाइड। अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे तो क्या बनेगा तुम्हारा कार्बोक्सिलिक। एंड अगर 2 डिग्री एल्डिहाइड, 2 डिग्री की बात करूं अल्कोहल की, तो तुम्हारा क्या बनता है कीटोन बनता है ना। अगर मैं 3 डिग्री की बात करूंगा तो 3 डिग्री में कोई रिएक्शन नहीं होती है, ठीक है। तो बेसिकली अब तुम्हारे पास अब ये CrO3 क्या, CrO3 तुम्हारा क्या होता है टाइप ऑफ, ये तुम्हारा क्या हो सकता है CrO3 के साथ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी और तुम्हारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बट तो होगा क्या, तुम्हारे पास इसमें सल्फ्यूरिक एसिड मतलब एसिडिक रिएक्शन नहीं गिवन है, तो हम लोग इसको माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हुए इस पे प्रोसीड करेंगे फर्दर। तो अब ये 2 डिग्री में होगा रिएक्शन, तो क्या बनेगा, सबसे पहला तुम्हारा स्टेप क्या होगा, इसको बनाओगे तो ये तुम्हारा क्या बना देगा 2 डिग्री अल्कोहल है तो इसको कीटोन बना देगा, एंड ये जो 1 डिग्री अल्कोहल है इसको किसमें चेंज कर देगा एल्डिहाइड में। क्यों, क्योंकि हम लोग इसको माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग ट्रीट कर रहे हैं। एंड अब देखो दूसरा क्या है, तुम्हारा 1 मोल के साथ रिएक्शन हो रही है, किसकी है OH। बेसिकली तुम्हारा 1,2 डायल सिस्टम है। अब होगा क्या, जब ऐसा ये कंपाउंड गिवन होता है, ये तुम्हारा इस तरह भी हो सकता है, SH भी दे सकते हैं। तो बेसिकली इसमें करना क्या होता है, इसमें जब रिएक्शन कराते हैं इसकी एल्डिहाइड के साथ जब रिएक्शन होती है तो होगा क्या, तो बस यहाँ पर OH रखना एंड ये तुम्हारा OH रखना। अब ये OH रखते रखते करोगे क्या जानते हो, बस यहाँ से क्या करना है, इसका वाटर निकाल देना। क्या करना है, H2 ऐसे निकाल दो, H2 निकाल दोगे तो अब H2 यहाँ से निकल जाएगा तो क्या बनेगा तुम्हारा, बेसिकली ये ग्रुप कैसा हो जाएगा, ये ग्रुप तुम्हारा इस तरीके से, ये इसको तो छेड़ोगे नहीं एंड ये तुम्हारा क्या हो जाएगा ऑक्सीजन इस तरीके से। तुम कह सकते हो ये टोपी बन गई, ये टोपी, या फिर कह सकते हो घर बनना है, क्या बन चुका है, घर बन गया है। अब ये घर बना क्यों रहे हैं, बेसिकली कंसेप्ट होता है प्रोटेक्शन का। अब क्या किया, तुम्हारे पास 2 डिफरेंट, जो तुम्हारा एक एल्डिहाइड सिस्टम था, एक कीटोन सिस्टम था, बट तुमने एक को प्रोटेक्ट कर लिया, मतलब एक को बंद कर दिया। अब होगा क्या, अब जब रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, अब रिएक्शन हो रही है CH3 MgBr ईथर के साथ। तो बेसिकली कह सकते हो तुम्हारी ये ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन है। तो ग्रिग्नार्ड की जब रिएक्शन होती है तो क्या बनता है यार, ग्रिग्नार्ड की जब रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, ग्रिग्नार्ड क्या करेगा, CH3 MgBr अटैक किस पे करेगा, क्या साइक्लिक इस पे अटैक मार पाएगा, नहीं मार पाएगा। तो बेसिकली जो CH3 MgBr आएगा तो अटैक मारेगा किस पे, ये मारेगा अटैक इस वाले पे। अब जब इस पे अटैक होगा तो क्या बनेगा, ये बेसिकली तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसको कर देंगे हम लोग यहाँ पर, इसको कर देंगे अल्कोहल एंड यहाँ आ जाएगा तुम्हारा CH3। तो बेसिकली किया क्या है, मैंने किया क्या है कि बेसिकली एल्डिहाइड सॉरी कीटोन की रिएक्शन करा रहे हैं इसके साथ। तो होता क्या है, तुम्हारा यहाँ पर एक डबल बॉन्ड को तोड़ो, OH को बना दो और जो तुम्हारा ग्रुप है उसको लगा दो, ठीक। नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या किया जा रहा है, अब ये एसिडिक मीडियम में, अब ये एसिडिक मीडियम में इसको डाल दिया, तो मतलब एसिडिक मीडियम में डालेंगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये जो तुम्हारा ये घर बनाए हो इस घर को फिर से उजाड़ दो। क्या करोगे, इस घर को फिर से तोड़ दो। अब ये जब घर को तोड़ोगे ना तो क्या हो जाएगा, घर को तोड़ने पर फिर से वही तुम्हारा कंपाउंड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, यहाँ पर OH और CH3 है। अब एक घर टूटेगा तो फिर से क्या बन जाएगा तुम्हारा, वो एल्डिहाइड तुम्हारा फिर से वापस आ चुका होगा, ठीक है। वो तुम्हारा एल्डिहाइड हमने क्या किया, वापस इसको ले आया। दैट मींस पहले घर बना के इसको रोक लिया, फिर उसके बाद जैसे एसिडिक मीडियम डालेंगे, एसिडिक मीडियम में वो घर फिर से टूट जाएगा ना। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या किया जा रहा है, NaBH4 की रिडक्शन कराई जा रही है। अब इसकी रिडक्शन होगी तो क्या होगा, अल्कोहल का होगा, कुछ नहीं। तो बेसिकली जो एल्डिहाइड होगा, एल्डिहाइड तुम्हारा इसका कर देंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पर OH एंड CH3 एंड तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा इसको चेंज कर देंगे, क्या हो जाएगा अल्कोहल, दैट इज CH2OH तुम्हारा यहाँ बन जाएगा ना। That's it. Now, अब पूछा जा रहा है कि जो ये S है, बेसिकली ये S है। अब S ये कितना बना है, दैट इज 0.1 मोल में। अब ये 0.1 मोल में ये कितना ग्राम होगा, तो क्या इसका मोल कितना गिवन है 0.1, तो गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। अब इसका मॉलिक्यूलर मास देखोगे तो मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना तो कितना आता है 130 के करीब आता है। नाउ तो तुम्हारा गिवन मास कितना आ जाएगा, अराउंड इससे मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 13। तो बेसिक तुम्हारा क्वेश्चन क्या है, प्रोटेक्शन एंड डिप्रोटेक्शन कैसे करते हैं। प्रोटेक्शन के टाइम पे क्या करना है, प्रोटेक्शन के टाइम पे बेसिकली तुम्हारा इस पे अटैक मारना है एंड H2 को निकाल के एक टोपी बना दी, टोपी और घर बनाना है। फिर जब ये टोपी और घर तब हटता है, कब हटेगा, जब तुम्हारा एसिडिक मीडियम आएगा तो ये घर को फिर से तोड़ देना है। फिर उसके बाद बेसिक रिएक्शन करा सकते हैं। ये तुम्हारा
SH के साथ भी हो सकता है, SH लगा दिया, OH लगा दिया, तो इस तरीके से 1,2 सिस्टम के साथ ये चीजें होती हैं। ठीक है यार। शिफ्ट 2 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसमें क्लेजन-स्मिथ रिएक्शन की बात की गई है। सो क्लेजन-स्मिथ रिएक्शन की बेसिकली बात करते हैं कैसे होगा ना। तो देखो यार, क्लेजन-स्मिथ रिएक्शन बेसिकली यार टाइप ऑफ क्रॉस एल्डोल रिएक्शन है। क्रॉस एल्डोल इन द सेंस कि होगा क्या, तुम्हारे पास एक तुम्हारे पास एलिफेटिक एल्डिहाइड होगा और दूसरा एल्डिहाइड होगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल होंगे। तो करना क्या है, देखो यार, अब इस एल्डिहाइड की बात करते, इस बेंजल्डिहाइड में और इसकी रिएक्शन होगी, तो इस रिएक्शन इसको तुम कैसे लिख सकते हो, इसको लिख दोगे H2 and CH and then CHO। ठीक है। अब करना क्या है, इसका यहां से O डबल, इसका ऑक्सीजन और इसका हाइड्रोजन, इसका ऑक्सीजन और इसका हाइड्रोजन दोनों, इन दोनों को रिमूव कर एज अ डिहाइड्रेशन टाइप में, इन दोनों को डिहाइड्रेशन की तरह तुम इसको रिमूव कर दोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, इस कार्बन और इस वाले कार्बन के बीच में क्या हो जाएगी, अल्कीन बन जाएगी। बेसिक डिहाइड्रेशन करनी है तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा कंपाउंड बन जाएगा जिसका नाम होता है सिनेमल्डिहाइड। तो बेसिक रिएक्शन क्या होगी, तुम्हारे पास बेंजल्डिहाइड है एंड तुम्हारे पास अल्फा हाइड्रोजन की रिएक्शन होगी, एलिफेटिक एंड अल्फा हाइड्रोजन की एल्डिहाइड की रिएक्शन होगी। तुम्हें करना क्या है, उससे तुम्हें हाइड्रोजन वाटर का रिमूवल करना है, H2O को रिमूव करना है एंड तुम्हें अल्कीन बनानी, H2O को रिमूव करके अल्कीन बनानी। बेसिक रिएक्शन क्लेंस डायरेक्ट इस तरह मेथड से कर सकते हैं। सो एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या पूछा गया था यार, देखो अब क्वेश्चन में थोड़ा कुछ अलग ही तरीके से इन्होंने क्वेश्चन पूछने की कोशिश की है, जिसमें ये डायरेक्ट इस तरह नहीं पूछा है। तो बेसिक क्वेश्चन में बोला कि क्लेजन-स्मिथ रिएक्शन की प्रिपरेशन में तुम्हारा क्या होगा कि डाइबेंजल एसीटोन बनाना है बेंजल्डिहाइड से, और वो टोटल 3.51 ग्राम बना है, तो उसकी परसेंटेज यील्ड बनाओ। तो परसेंटेज यील्ड कैसे पता करेंगे, अब परसेंटेज यील्ड बताना है तो क्या होगा, एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड, यही चीज करनी है। तो क्वेश्चन में करेंगे, स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग को क्या बोला गया, डाइबेंजल एसीटोन। तो डाइबेंजल एसीटोन बनाने के लिए हमारे पास क्या होगा, बेंजल्डिहाइड से बनाना है। तो डाइबेंजल एसीटोन की बात करोगे तो वो इस तरीके से कुछ दिखता है, ये तुम्हारा ये जो प्रोडक्ट बनेगा इस तरह दिखेगा। तो तुम समझ सकते हो इसमें तुम्हारा डाइबेंजल एसीटोन से तुम्हें समझ आ रहा होगा कि दो बेंजल्डिहाइड कुछ है एंड एसीटोन है, मतलब दो बेंजल्डिहाइड के मोल यूज हो रहा है और कुछ एसीटोन मिलके ये रिएक्शन हो रही है। तो हम लोग रिएक्टेंट साइड में हमारे पास क्या होगा, दो बेंजल्डिहाइड के मोल लेंगे एंड एसीटोन लेंगे, इनकी रिएक्शन कराएंगे। अब ये रिएक्शन होगी कैसे, तो बेंजल्डिहाइड मैंने इस तरह लिख दिया एंड तुम्हारा एसीटोन मैंने लिख दिया और इस एक और बेंजल्डिहाइड के मोल को इधर लिख दिया। अब करेंगे क्या, जैसे इसका ऑक्सीजन हटाएंगे, इसका ऑक्सीजन और इस वाले कार्बन के 2 हाइड्रोजन हटाएंगे, ठीक है, इस वाले कार्बन के 2 हाइड्रोजन और इसके ऑक्सीजन हटा के यहां अल्कीन बना देंगे, दैट्स इट। और यही वाला काम बिल्कुल हम लोग इस वाले साइड ऑफ एसीटोन के इस वाले कार्बन के हाइड्रोजन के साथ भी करेंगे। यहां से H2 हटाया, यहां से ऑक्सीजन हटाया, तो ये तुम्हारा अल्फा बीटा, ये अल्कीन तुम्हारी बन चुकी है ना। तो ये तुम्हारा डाइबेंजल एसीटोन बन गया। बट क्वेश्चन अभी तक यहां भी नहीं खत्म होता है। अब इन्होंने पूछा था कि इसकी कितनी मोल्स कितना परसेंटेज यील्ड होगी, तो हम करेंगे क्या, तो तुम ये देख सकते हो यार कि जब तुम्हारे पास 2 बेंजल्डिहाइड के मोल थे तब वहां पर तुम्हारा जो डाइबेंजल एसीटोन बना है वो उसके 1 मोल बने हैं। 2 मोल यूज करोगे तब 1 मोल बनेगा ना। तो तुम्हें अगर ये पता करना है ये कितना बना होगा तो क्या करोगे, सबसे पहले देखोगे ये कितना बना है, इसकी पहले मास निकालोगे कितना ये एक्चुअल में प्रिपेयर हुआ है। सो अब करेंगे कैसे यार, तो बेसिकली हमने इसकी मोल पे बात करेंगे। हमें इस वाले से पूछेंगे भाई तू कितना मोल बना है, तेरी कितनी मोल की रिक्वायरमेंट हुई थी। इसकी मोल की रिक्वायरमेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम कहेंगे भाई इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है बेंजल्डिहाइड का, 106 एंड अगर इसका मॉलिक्यूलर वेट 106 है बेंजल्डिहाइड का, तो हम इसकी मोल्स कैसे निकालेंगे, तो मोल्स हो जाएगा गिवन मास, और गिवन मास हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि 5.3 ग्राम बेंजल्डिहाइड का मोल हुआ है। तो मतलब 5.3 ग्राम हमें बेंजल्डिहाइड गिवन था और उसका मॉलिक्यूलर मास 106 होता, तो मोल्स कितने होंगे, इसको गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, तो हमारे पास 0.05 मोल हो गए। दैट मींस जो बेंजल्डिहाइड होता है, बेंजल्डिहाइड के कितने मोल यूज हुए हैं रिएक्शन में, 0.05। ठीक है यार, बेंजल्डिहाइड के मोल पता चल गए। तो देखो अगर इसका 2 मोल होता तो ये 1 मोल बन रहा था। अगर अब बेंजल्डिहाइड का 0.05 मोल यूज हुआ है तो ये कितने मोल यूज बनेगा, तो ये बनेगा तुम्हारा 0.05/2। क्यों बनेगा, क्योंकि जब ये 2 था तब 1 बनना था, अब जब ये 0.05 होगा तो ये कितना बनेगा, 0.05 का आधा, एज पर द रिएक्शन मोल कंसेप्ट का बेसिक ना। नाउ अब तुम्हारा डाइबेंजल एसीटोन के कितने मोल बनेंगे, 0.05 डिवाइडेड बाई 2। अब तुम्हें कितना मास ये बना होगा, तो कितना ये चीज बनी है, तो क्या करेंगे, गिवन तुम्हारा क्या होता है, मोल इज इक्वल टू गिवन मास बाई मॉलिक्यूलर मास। तो हमें गिवन मास बताना है कि कितना बना, तो इसको मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मोल हमारे पास कितना है 0.05/2। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे डाइबेंजल एसीटोन के वेट से, तो इसकी तुम्हारे पास ये जो बना है इसका प्रोडक्ट, अब इसकी तुम कैलकुलेट कर लो कितना मॉलिक्यूलर मास है, तो वो निकलता है 234। तो बेसिक तुम्हारा इसको मोल से मल्टीप्लाई करो तुम्हारा तो आ जाएगा जो मास है, एक्चुअल मास वो कितना है 5.85। एक्चुअल मास कितना है तुम्हारे पास, सॉरी जो थ्योरेटिकल मास है जो तुम कैलकुलेट करोगे वो कितना आएगा 5.85। सो एक्चुअल में बना कितना है यार, ये बना तुम्हारे पास कितना है, जब तुम इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना बना है 3.51। देखो 3.51 जो प्रोडक्ट आया है, एक्चुअल यील्ड कितनी है 3.51, बट
थ्योरेटिकल यील्ड की बात करोगे तो वो कितनी आएगी 5.85 जो तुमने अभी कैलकुलेट करके निकाला है। सो परसेंटेज कैलकुलेशन क्या हो जाएगा एक्चुअल बाय थ्योरेटिकल, तो इसको जब कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारा 60% आ जाएगा। सो बेसिक इसमें क्या था, मोल कंसेप्ट तो दूसरा पार्ट हो गया, बट जो रिएक्शन वाला पार्ट था वो इंपॉर्टेंट था कि क्या बनेगा कैसे, ठीक है। सो आई थिंक अगर तुम्हें समझ आया तो सब्सक्राइब कर देना, एंड वीडियो पसंद आई जो भी रिव्यूज है तुम्हारे लिख देना, ठीक है। बाय।